हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड, रीड थिंक एंड एंजॉय ऑफ रिमेंबरिंग गॉड, चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी रिमेंबर गॉड ओनली इन अवर सॉरो? क्यों हम भगवान को हमेशा याद रखते हैं, हमेशा अपने दुखों में, है ना? जब दुख आ जाते हैं तो उस समय भगवान को याद कर लेते हैं, ऐसा क्यों है? इट इज ह्यूमन नेचर दैट वी रिमेंबर गॉड। यह हमारा नेचर है, ह्यूमन का नेचर है कि हम हमेशा याद रखते हैं भगवान को। कब? ओनली इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? उदासी के समय में। वी प्रे टू गॉड, हम क्या करते हैं? भगवान से प्रे करते हैं टू सेव एंड हेल्प अस, है ना, ताकि वो हमको सेव कर सके, हमारी हेल्प कर सके। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे हाथों में बात करते हैं, व्हेन वी आर इन हैप्पीनेस, जब कभी भी हम खुश में होते हैं, खुश होते हैं, वी नेवर रिमेंबर गॉड, हम भगवान को कभी भी याद नहीं रखते। एंड फॉरगेट हिम। देखिए, खुशी के समय हमारा एक अलग एटीट्यूड होता है और दुख के समय हमारा अलग एटीट्यूड हो जाता है। तो यही बात यहां पे बताई जा रही है। तो वाई डू वी रिमेंबर, ना, क्यों हम रिमेंबर याद करते हैं भगवान को अपने सौरों के समय? क्योंकि हमारे भीतर एक तड़प उठती है कि कोई हमारी सहायता कर दे, कोई हमारे को समझे, और भगवान से बढ़िया कोई नहीं है। वी आर बिजी इन अर्निंग मोर मनी एंड गेटिंग मोर प्लेजर। हम लोग ना क्या करते हैं, जब खुशियों का समय होता है तो अपनी जिंदगी ना, पूरे समय हम क्या करते हैं, जिंदगी को ऐसी जगह लगा देते हैं जहां हमेशा हमको ऐसा लगता रहे कि हमको खुशी मिलती जा रही है ना। हम क्या करते हैं, हमेशा अच्छी चीजों में अपना दिमाग लगा लेते हैं, और जब दुख आता है तो हम लोग उदास हो जाते हैं। यहां दिया है, बट कबीरदास सेज, कबीरदास ये कहते हैं दैट इफ अ मैन रिमेंबर्स, अगर आदमी याद रखता है ना, एंड वर्शिप्स गॉड इन हैप्पीनेस, अगर खुशी के समय में भी वो भगवान को याद रखे, उनसे कांटेक्ट बना के रखे, तो ही कैन नेवर बी इन सॉरो, तो दुख उसको कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं। सो मैन शुड रिमेंबर गॉड एट ऑल द टाइम्स, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए हमेशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इन योर ओपिनियन इज ग्रेटर, गुरु और गॉड? आपकी ओपिनियन में कौन बड़ा है, गुरु या भगवान? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर आप डिस्कस करिए। डियर फ्रेंड्स, वी हैव गैदर्ड हियर टू डिस्कस ओवर एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हम लोग यहां पर गैदर हुए हैं ताकि हम डिस्कस कर सकें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, दैट हु इज ग्रेटर, गुरु और गॉड? यहां भगवान बड़े हैं या गुरु बड़ा है? यानी आपने सुना होगा ना, टीचर बड़े हैं या भगवान बड़े हैं। यू मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, आपके अलग अलग ओपिनियंस होंगे ऑन दिस इशू, बट सो फार, अगर हम अभी तक की बात करें, थिंक गुरु इज ग्रेटर देन गॉड, ना। अभी तक में अगर हम ध्यान दें तो हमको पता चलेगा कि जो गुरु है वही बड़ा होता है भगवान से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु ही हमको भगवान तक ले जाता है। He has created his earth। अब यहां पर देखिए, he has, उसने क्या करा है? क्रिएट किया है इस पूरी धरती को, है ना, इस पूरी धरा को। बनाने वाला तो कौन है? गॉड है, लेकिन भगवान से मिलाने वाला गुरु है। गॉड इज अलमाइटी, भगवान क्या है? अलमाइटी है, यानी वो हर एक चीज जानता है। इट इज फैक्ट, इट इज अ फैक्ट, यानी ये क्या है? ये एक तथ्य की बात है। ही इज ओमनीपोटेंट, वो क्या है? ओमनीपोटेंट है। एंड प्रेजेंट एवरीवेयर, और हर तरफ वो प्रेजेंट है। ही इज इटर्नल, वो क्या है? इटर्नल है, अर्थात वो हमेशा व्याप्त है, कभी खत्म नहीं होने वाला। गुरु इज ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर अस, भगवान क्या करते हैं? भगवान की तरह अगर हम देखें, यहां पर गुरु की बात हो रही है, अगर भगवान को हम देखें तो भगवान भी हर जगह व्याप्त है, और वैसे ही गुरु जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर आप कभी गुरुकुल गए हो या आपने गुरुकुलों की पिक्चरें देखी हो जहां पे गुरुकुल होता है, वहां पे शिष्य लोग क्या करते हैं? गुरुकुल जाते हैं और गुरु के साथ पढ़ाई करते हैं, अपना पूरा समय ब्रह्मचर्य में व्यतीत करते हैं 22 साल की उम्र तक। तो गुरु जो होता है ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर अस, गुरु हमेशा हमारे साथ रहता है। एंड इज अवर गाइड, और वो हमारा क्या होता है? गाइड होता है। ही इज अवर वेल विशर, कहीं ना कहीं वो हमारा अच्छा सोचता है। कबीर वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन, कबीर भी इसी ओपिनियन के हैं, दैट गुरु इज ग्रेटर देन गॉड। उनका मत है, उनका ओपिनियन है कि जो गुरु है वही बड़ा है भगवान से। अकॉर्डिंग टू हिम, गुरु एंड गॉड बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट बिफोर हिम। उनके अनुसार गुरु और भगवान एक साथ हैं। अगर आप ध्यान दो तो दोनों एक ही हैं,
लेकिन अगर आप एक चीज पे विश्वास रखते हो कि अगर गुरु पर आप लोगों ने विश्वास कर लिया कि हमको जीवन में आगे बढ़ना है, हमको कुछ जीवन में करना है, तो गुरु आपके रास्ता प्रशस्त करता है और आप भगवान तक पहुंचते हो। इसीलिए अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार गुरु और भगवान बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट बिफोर हिम, इसलिए उनके सामने दोनों हैं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, दोनों उनके सामने खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोनों को बड़ा बता रहे हैं कि ये बड़े हैं अपनी जगह, ये अपनी जगह बड़े हैं, ऐसा नहीं है। गुरु भगवान के नीचे नहीं रखा उन्होंने उनको। उनका मानना साफ है कि जो गुरु होता है वो कहीं ना कहीं परम ब्रह्म जो है उस तक ले जाने की एक सीढ़ी है ना। आप नहीं सोचते होगे कि गुरु को तो भगवान से बड़ा बता दी, ऐसा नहीं है। गुरु कभी कोई भगवान से बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन यहां पर उनको बड़ा इसलिए बताया क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सीढ़ी है भगवान तक जाने की। ही इज इन अटर कंफ्यूजन, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन में। टू whom he should give superiority and touch his fact first। अब यहां पे सुपीरियोरिटी की बात हो रही है, किसको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। बट इट इज डाई ग्रेटनेस ऑफ गुरु who directed to both doing before God। कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, भगवान के झुकने की बात करते हैं ना। यहां पर अगर आप देखो ध्यान से तो ये गुरु की ही महत्व है, गुरु का ही महत्ता है कि वो कहीं ना कहीं हमको बताता है कि भगवान के सामने कैसे झुकना है। इट मीन्स टू टच हिज फीट, कहीं ना कहीं हमें भगवान के चरणों को छूना है। गॉड ऑल्सो बिकम्स प्लीज विथ those who। अब यहां पर जो लोग गुरु के साथ जुड़े हुए होते हैं वही लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं भगवान को प्राप्त करते हैं। और जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं गुरु को रिस्पेक्ट देते हैं। गुरु, इन केस वी आर इन ट्रबल एंड लॉस अवर फेथ ऑन गॉड, गुरु कम्स टू अवर हेल्प। गुरु क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं और हमारी सहायता करते हैं। इट मीन्स दैट अ मैन शुड रिस्पेक्ट हिज गुरु। इसका अर्थ यह है कि हमको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है हमारी गुरु की। देन ओनली गॉड विल हेल्प अस, और तभी भगवान क्या करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, टॉक टू द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं उनसे आपको बात करना है। एंड फाइंड आउट द एसेंशियल सिमिलैरिटीज, और आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण सिमिलैरिटीज जो है वो ढूंढनी है उनके बीच में, है ना, एक जैसापन। यहां दिया है टॉक विद अ क्रिश्चियन, हमें क्या करना है, बात करना है क्रिश्चियन के साथ। अजित, वेल मिस्टर जॉन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गॉड। यहां पर अजित बोल रहे हैं, मिस्टर जॉन आपका ओपिनियन क्या है भगवान के लिए ना। अब यहां पर देखिए जॉन क्या बोलते हैं, गॉड इज ऑल पावरफुल। अब यहां पर ये कह रहे हैं, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। अब आप लोग भी ऐसे ही करिए, किसी के पास जाइए जिनके अलग अलग धर्म है, उन लोगों के पास जाकर आप उनसे बात कर सकते हैं और ऐसे कॉन्वर्सेशन नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पर दिया है गॉड इज ऑल पावरफुल, भगवान जो है बहुत शक्तिशाली है। वी आर हिज क्रिएशन, हम उनके क्या है, क्रिएशन है। ही हेल्प अस ऑल, वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हमारी सहायता करते हैं, हम सभी की हेल्प करते हैं। टॉक विद मुस्लिम, जब मुसलमान से बात की अजित, वेल मिस्टर खान जी, है ना, मिस्टर खान की बात हो रही है यहां पर। व्हाट डू यू नो अबाउट अल्लाह, अल्लाह के बारे में तुम क्या जानते हो। आमिर खान बोलता है, वी फील द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह एवरीवेयर, ही इज इटर्नल। वो कहते हैं कि मैं अल्लाह की प्रेजेंस को हर तरफ देख पाता हूं ना। अल्लाह तो हर ओर है, हर एक तरफ है, चप्पे चप्पे में है, वो इटर्नल है, वो हमेशा मौजूद है। तो आपने यहां पर देखा होगा कि कैसे एक हिंदू, एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान ना अलग अलग तरीके से अपने अपने विचार प्रयुक्त कर रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है, वो भगवान को लेकर है। अब देखिए टॉक विद द हिंदू, जब हिंदू से बात की गई। अमित, वेल राहुल, गिव योर व्यू अबाउट ईश्वर, भगवान के बारे में तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब यहां पर हिंदू से पूछा जा रहा है, अब हिंदू इसका क्या उत्तर देता है, चलिए देखते हैं। काबुल, ईश्वर, अब यहां पर देखिए काबुल नाम रखा गया है यहां पर इसका। ईश्वर गॉड, यानी ईश्वर को गॉड भी कहते हैं इंग्लिश में। ऑलवेज हेल्प अस ऑल, वो हमेशा क्या करता है, हमारी सहायता करता है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना कोई अंतर्भाव के, है ना। कोई भी आप देख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वो सही है वो गलत है, इनके बीच में कोई अंतर नहीं आता है। ही एक्सटेंड्स हिज काइंड शेल्टर, वो क्या करता है, अपने शेल्टर को एक्सटेंड करता है सभी लोगों के लिए, हर एक धर्म के लिए क्या करता है, उसका जो शेल्टर है वो हमेशा क्या है, बड़ा है सबके लिए, वो एक छत्र छाया की तरह है। ठीक है, तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने इस चैप्टर का जो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट जो उसको कवर कर लिया है। इसके अलावा एक और अन्य जानकारी जो मैं आपको देना चाहूंगा, और वह यह है कि हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। ठीक है,
और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे बटन दिए, आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का धन्यवाद।